गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बॉर्न टू सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं आपके सामने फिर से एक चैप्टर जो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति, उसका हम लोग कौन सा 7.2 कंप्लीट करने वाले हैं। 7.1 कंप्लीट कर चुके हैं, अब देखते हैं 7.2 को। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए 7.2 जो है, 7.2 में देखिए हम लोग 7.1 में कुछ पढ़े थे। तो 7.1 में हम लोग पढ़े क्या थे, हम लोग दूरी सूत्र जाने थे या डिस्टेंस फार्मूला समझे थे, है ना। दूरी सूत्र या फिर इसको हम लोग कहते थे डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला। इसमें हम लोग यही चीज सीखे थे कि कभी भी दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकालना है, कभी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो जैसे देखिए ये मान लीजिए कोई x, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, ये दोनों के बीच का यदि दूरी निकालना है या डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला था डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आपका क्या था, ये था आपका। देखिए तो डिस्टेंस फार्मूला था आपका, था डिस्टेंस फार्मूला क्या था, यदि आपको ए बी निकालना है तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस वाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह करके हम लोग किसी का भी डिस्टेंस निकाल लेते थे दो पॉइंट्स का या दो बिंदु। तो देखिए अब 7.2 में हम लोग को क्या पढ़ना है। 7.2 में यदि जब ये वाला हम लोग डिस्टेंस निकालिए, यदि कोई तीसरा पॉइंट यदि आ जाए, ठीक है, कोई थर्ड पॉइंट आ जाए या थर्ड बिंदु आ जाए, तीसरा बिंदु आ जाए, तब यदि ये इसको यदि आने के वजह से ये इसको दो भाग में बांट दे या दो भाग में बांट दे, तीन भाग में बांट दे, जितना भाग में बांट दे। अब बांटने के बाद जैसे ये बांटा तो इसको विभाजित कर दिया। ठीक है, तो विभाजित करने की वजह से इसमें हम लोग को ये दो रेशियो में बंट गया। रेशियो मतलब आपका अनुपात में बंट गया। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मान लीजिए ये इधर रह गया आपका कितना, इधर रह गया 2, इधर रह गया आपका 3, इधर 2 हिस्सा रह गया, इधर 3 हिस्सा रह गया। तो इस तरह से बांटा। यदि टोटल यदि आपका जो लाइन था मान लीजिए 5 सेंटीमीटर था, इसको दो भाग में बांट दिए। तो देखिए दो भाग में बांटे तो इधर रह गया 2, इधर रह गया 3, तो 2 सेंटीमीटर इधर, 3 सेंटीमीटर इधर। तो ये दोनों जो रेशियो होगा इसका, यदि हम लोग को अनुपात निकालना है यदि, तो 2:3 का ये होगा। इधर हो जाएगा आपका 2, इधर हो जाएगा 3। तो देखिए इससे हम लोग पता लगाते हैं कि बीच में जो एक बिंदु आया, वो जो उसको विभाजित किया, वो जो उसको सेक्शन किया, जो उसको काटा, वो किस रेशियो में काटा है। 2:3, 3:2, 1:5, कितना में काटा है। अब उसी को हम लोग जो रेशियो में काटा है उसको हम लोग बोलते हैं, ये जो पहला रेशियो को बोलते हैं M1, दूसरा रेशियो को बोलते हैं M2। ठीक है, तो ये दो रेशियो हम लोग बना लेते हैं, M1 और M2। तो देखिए M1 M2 हम लोग यदि बना लिए तो अब हम लोग को रेशियो पता चल गया। तो रेशियो पता चल जाने के बाद तो देखिए ये जो A और B है, A और B का हम लोग को कोऑर्डिनेट पहले से पता होता है। कोऑर्डिनेट मतलब आपका हो गया क्या, कोऑर्डिनेट मतलब आपका हो गया निर्देशांक। जैसे इसका मान लीजिए 2 4 है, इसका मान लीजिए 3 6 है, ये दोनों हम लोग को पहले से पता है। ठीक है, लेकिन ये जो बीच वाला बिंदु आया इसका क्या होगा, x और y, ये चीज हम लोग को निकालना रहता है। तो देखिए यदि आपका ये दे दिया रेशियो 2:3 और आपको निकालने के लिए ये बोल देगा कि बताइए कि इसका जो यहाँ पे है, ये इसका x और y का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे इसका निर्देशांक निकालिए, इसका कोऑर्डिनेट निकालिए, जो बिंदु उसको काटा, जो उसको विभाजित किया, जो उसको सेक्शन किया। ठीक है, तो वो चीज यदि हम लोग को निकालना है तो वही चीज हम लोग को 7.2 में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए अलग एक फॉर्मूला बनाया गया। तो देखिए फॉर्मूला क्या निकाला गया कि देखिए ये वाला आपका जो काटा, उसमें यदि x का वैल्यू निकालना है, याद रखिएगा जो काटा, ये जो नया बिंदु आया, उस बिंदु का यदि हम लोग को x निकालना है, ये इसका x नहीं, इसका x नहीं, हम लोग को निकालना किसका x है, इसका x। तो इसका x इज इक्वल टू क्या होता है आपका, तो देखिए इसके लिए क्रॉस गुना करना पड़ता है। देखिए इसका M1 तो इसका x2, तो M1 x2, क्योंकि ये हम लोग का x1 है, ये वाला y1 है, ये x2 है, ये y2, ये चीज है आपका। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, M1 इंटू x2 क्रॉस में, ठीक है, फिर हम लोग करेंगे प्लस क्या M2 x1। ठीक है, इस बार क्या करेंगे, M2 लेंगे तो इधर x1 लेंगे। देखिए ये क्रॉस कर देंगे, डिवाइडेड बाय क्या होता है M1 प्लस M2। तो ये आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। ये इसका जो x जो था ना इसका, वो हम लोग का निकल जाएगा। इसी तरह यदि हम लोग को y निकालना है कभी, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसमें यदि y निकालना है तो बस देखिए यहाँ x था तो x1 का ही खाली जिक्र था, या तो x2 या x1 का। इसी तरह यदि y निकालना है, देखिए यहाँ कहीं y नहीं है क्योंकि x हम लोग को निकालना है। इसी तरह इसमें हम लोग को क्या करना है, M1 y का निकालना है तो y2 प्लस
m2y1 डिवाइडेड बाई क्या m1 प्लस m2। बस यही चीज़, यही हो गया आपका फॉर्मूला। जब हम लोग को इसका यदि x निकालना है, इसका ये y निकालना है, तो देखिए x निकालने का ये तरीका हो गया आपका और y निकालने का ये तरीका हो गया। तो यही बन गया आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं क्या, सेक्शन फॉर्मूला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला या फिर विभाजन सूत्र। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं विभाजन सूत्र। तो आपको समझ में आ गया विभाजन सूत्र किसको बोलते हैं। देखिए ये सूत्र को अलग अलग तरीके से हम लोग बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं वो चीज़ आप देखिए। यदि यही कभी रेशियो ऐसा दिया है कि ये बराबर रेशियो में काट दे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे ये था, जैसे ये 4 था, टोटल 4 था, ठीक है, 4 सेंटीमीटर है, तो ये काट दे, ये 2 सेंटीमीटर इधर हो जाए और 2 सेंटीमीटर आपका इधर हो जाए, तो देखिए ये बराबर भाग में बांटा। तो इसका यदि रेशियो निकालें तो देखिए m1 और m2 का यदि रेशियो निकालें तो 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 को 2 से यदि काटेंगे तो 1/1, तो बोल सकते हैं इसका रेशियो क्या आ जाएगा 1:1, इस तरह से हो जाएगा आपका। तो m1 m2 का पहले वैल्यू निकल गया हम लोग का ये चीज़। ठीक है, यदि ये चीज़ यदि आपका दिया है तो यदि फॉर्मूला यही चीज़ है तो इसको हम लोग किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए सेक्शन फॉर्मूला और बदल जाएगा आपका। कैसे बदल जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को ये चीज़ दिया है, तो अब देखिए हम लोग का 1:1 में दिया है, तो देखिए x इक्वल टू m1 की जगह कितना रख देंगे, खाली हम लोग 1 रख देंगे, कहीं फॉर्मूला वही है। तो देखिए m1 कितना है 1 इंटू x2 आपका कितना हो जाएगा, x2 जो दिया है उसी को x2 लिख देंगे, प्लस देखिए m2 भी आपका कितना है 1 इंटू x1, ये चीज़ हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या m1 प्लस m2, ये चीज़ होगा। तो m1 प्लस m2 हम लोग को पता है कितना 1 प्लस 1, ये चीज़ हो गया। और यदि y को यदि हम लोग निकालें तो y यदि हम लोग को निकालना है तो देखिए यहाँ पे कितना 1, क्योंकि m1 y2, तो y2 को जगह y2 लिखेंगे, प्लस देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ कितना, ये वाला आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये आपका y2। ठीक है, तो देखिए m1 y2 प्लस m2 भी 1 है, y1, यही चीज़ हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या m1 प्लस m2, ये चीज़ 1 प्लस 1। तो यहाँ से यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ से क्या पता चल जाएगा, तो देखिए यहाँ से x1 x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x2 प्लस क्या x1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2। हम लोग बोल सकते हैं कि कभी भी इसका यदि हम लोग को निकालना है और यदि दोनों का रेशियो यदि सेम रहे, 2:2 रहे, 3:3 रहे, और वही चीज़ को यदि काटेंगे तो 1:1 में वो बदल जाएगा। और यदि 1:1 में यदि बदल जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि वो जो दोनों आपका कोऑर्डिनेट रहेगा x वाला, वो दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए यहाँ जोड़ा हुआ है, और उसको क्या कर दीजिए आधा कर दीजिए, आधा करने का मतलब डिवाइडेड बाई 2, तो हम लोग का आराम से निकल जाएगा क्या फॉर्मूला होगा। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला निकल गया। देखिए इसको सीधा पहले इसको लिख लेते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला बन गया। यही वाला फॉर्मूला से ये फॉर्मूला बन गया जब रेशियो क्या दिया रहे, सेम दिया रहे। ठीक है, और आपका तीसरा देखिए इसमें यदि हम लोग निकालते हैं ये चीज़ को तो ये क्या आ जाता है, देखिए y2 प्लस क्या इसमें y1 डिवाइडेड बाई 2, तो y का वैल्यू इससे निकल गया, तो हम लोग बोल सकते हैं इसको सीधा करके लिख लीजिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह से हम लोग x और y का वैल्यू यदि निकालना है तो बस y वाला को देखिए y और y वाला पे जोड़ दीजिए और दोनों को आधा कर दीजिए, तो इस तरह से देखिए आसान हो गया ये वाला। तो कभी भी यदि आपका 1:1 में दिया है तो हम लोग काम यही वाला फॉर्मूला से करेंगे। क्यों, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, क्योंकि 1:1 में कभी भी रहेगा तो 1 वहाँ पुट करेंगे तो आपका यही आने वाला है, इसीलिए ये फॉर्मूला लगाएंगे ताकि क्या होगा आपका टाइम इसमें बच जाएगा। तो देखिए ये फॉर्मूला पहला हो गया आपका मेन फॉर्मूला जो सेक्शन फॉर्मूला। और जब भी कोई भी चीज़ को यदि 1:1 में दिया है तो आपका 1:1 में दिया है तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y यदि निकालना है तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया आपका कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का ही एक पार्ट हो गया। लेकिन देखिए हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग ये चीज़ को जो डिवाइड करते हैं इसमें हम लोग वैल्यू आसानी से निकालने के लिए क्या करते हैं k:1 में डिवाइड करते हैं इसको, ताकि हम लोग का एक का वैल्यू 1 हम लोग को पता रहे पहले से, ताकि k का निकालना आसान हो जाएगा। क्योंकि दो को निकालना m1 और m2 दोनों को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि k:1 में भी हम लोग कभी लेते हैं। जैसे यदि ये m1 और m2 नहीं दिया है तो इसको हम लोग k:1 में लेते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2। ठीक है,
ये हो जाएगा। अब यदि K1:1 में लें तो यदि इसका जो ये बीच वाला पॉइंट है इसका x और y निकालना है तो x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, देखिए m1, तो m1 आपका क्या है k इंटू क्या x2, m1x2 प्लस m2x1, तो m2 आपका यहाँ देखिएगा तो m2 कितना है 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाय क्या m1 प्लस m2 k प्लस 1, ये चीज हो जाएगा। और यदि y का वैल्यू निकालना तो क्या आ जाएगा, देखिए k y2 प्लस क्या 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा k प्लस 1। तो इस तरह से यदि हम लोग देखेंगे तो ये फॉर्मूला यहाँ भी आपका चेंज होगा, कब, जब k:1 में दिया रहेगा। तो इस तरह से हम लोग 3 फॉर्मूला इतना से सीखे। तो देखिए इसको पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यदि आपको इसमें समझना है कुछ तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट करने के बाद इसका पूरा हम एक आपको निचोड़ बता देते हैं कि क्या आपका होना चाहिए इसमें, ठीक है। चलिए ले लिए, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग करते हैं। देखिए इतना से हम लोग 3 चीज़ सीखे। क्या 3 चीज़ सीखे कि यदि कभी भी कोई भी चीज यदि उसको सेक्शन करके जाता है या विभाजित करके जाता है, ठीक है, विभाजित करने का मतलब उसको बांट देता है 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में, 5 भाग में, जितना भाग में उसको बांटे, तो हम लोग को उसमें बस ये चीज यदि हम लोग को निकालना है कि कौन सा रेशियो में काटा, m1:m2, वो यदि हम लोग को निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं विभाजन सूत्र से या सेक्शन फॉर्मूला से। तो देखिए कभी भी मेन यदि फॉर्मूला हम लोग बोले सेक्शन फॉर्मूला, तो आपका सेक्शन फॉर्मूला देखिए ये हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, विभाजन सूत्र, ठीक है। विभाजन सूत्र यदि बोला जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू यदि निकालना है तो m1x2 प्लस m2x1, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, कोमा यदि y निकालना है तो क्या हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखिए ये किस केस में होगा, जब x और y निकालना होगा सेक्शन में, जब हम लोग का ऐसे ही जनरली कोई सेक्शन फॉर्मूला दिया रहेगा, लेकिन जब 1:1 में दिया है फॉर्मूला बस बदल जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, कोमा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1:1 में। यदि k:1 में आपका दिया है तो देखिए यहाँ फॉर्मूला फिर से चेंज हो जाएगा, x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा kx2 प्लस क्या x1 डिवाइडेड बाई क्या k प्लस 1, और आपका दूसरा क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू k y2 प्लस क्या y1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो देखिए ये चीज आपका हो गया x और y निकालने का। देखिए ये हो गया 3 फॉर्मूला आपका सेक्शन फॉर्मूला निकालने, यही था हम लोग का टोटल, इतना ही चीज हम लोग को समझना था इससे, ठीक है। तो ये चीज यदि आप समझ गए तो देखिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए मेन पूरा यही टॉपिक है, ये चीज आप यदि समझ गए तो सारा क्वेश्चन हम बना सकते हैं, ठीक है। यदि ये समझ गए तो इसको हम डिलीट कर दें। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, दिया है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डिवाइड्स मतलब सेक्शन कर रहा है द जॉइन ऑफ, देखिए किसका जॉइन ऑफ, देखिए ये 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, इसको किस में काटा जा रहा है, कौन सा रेशियो में, इसको काटा जा रहा है 2:3 में। वही बोल रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जो बिंदु क्या दिया हुआ है -17 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए इसका मतलब 2:3 का मतलब समझिए आप कि कोई लाइन रहा होगा 5, ठीक है, कोई लाइन रहा होगा 5, तो 5 यदि 5 पार्ट में इसको डिवाइड करें तो 1 2 3 4 हो गया आपका, ये 4, अरे वो यहाँ से यहाँ हो गया आपका 5 हुआ। तो देखिए ये हो गया आपका 5 पार्ट, 1 2 3 4 5 5 पार्ट में 2 पार्ट जो है ये देखिए आप, ये यहाँ से यहाँ 2 पार्ट हो गया और यहाँ से यहाँ आपका देखिए 3 पार्ट हो गया। तो यही चीज बोल रहा है 2:3 में आपका बांटा गया है, ठीक है। तो 2:3 में बांटा गया है। हम लोग का क्या बोल रहा है
कि यदि रेशियो दिया हुआ है जो काटा, ये रेशियो आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए इतना हम लोग को इस तरह समझना था, बस समझ गए। अब देखिए हम लोग को किससे मतलब 2:3 से, तो ये दो, यही जो पॉइंट है इसी का हम लोग को क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, निर्देशांक निकालना है। यही क्वेश्चन कह रहा है। आप अब हमको लगता है आप क्वेश्चन समझ गए होंगे क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो 2:3 मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि M1 का वैल्यू कितना आ गया आपका 2 और M2 का वैल्यू कितना आ गया आपका 3। ठीक है, अब यहाँ से यदि देखेंगे तो इस बिंदु का नाम दे देते हैं A और B और इस बिंदु का नाम दे देते हैं C। तो देखिए A का आपका दिया हुआ है कोऑर्डिनेट कितना -1 7, B का आपका दिया हुआ है कितना 4 -3। ठीक है, आपको निकालना है इसका, तो क्या हो जाएगा x, y। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है कि इसमें हम लोग को निकल जाए। तो देखिए एक साथ ही हम लोग इसको बना के निकाल देंगे। तो देखिए हम लोग को x निकालना है और y निकालना है। तो x इज इक्वल टू, बोल सकते हैं x इज इक्वल टू, यदि ये निकालना है तो m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय क्या m1 प्लस m2, और इधर कॉमा देके देखिए y निकालना है, क्या बोलेंगे m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय क्या m1 प्लस m2। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला पहला बार में लिख लिए, लेकिन अब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। तो देखिए ये चीज़ है। अब देखिए डायरेक्टली हम लोग को किस तरह से देखना है, क्रॉसिंग हम लोग को जाना है। तो 2 × 4, अभी हम बताए थे 2 × 4 प्लस देखिए इसका क्रॉसिंग इधर से होगा तो 3 × क्या -1 डिवाइडेड बाय क्या m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3, ये हो जाएगा। कॉमा y यदि हम लोग को निकालना है तो m1 और y1 का, तो देखिए 2 × -3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस देखिए m2 का क्रॉस इससे कीजिए तो 3 × 7 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका m1 प्लस m2, ये चीज़ हो जाएगी। तो देखिए x यहाँ से आपका निकल गया, कितना निकल जाएगा 4 × 8 माइनस देखिए 3 × 3 -3 होगा डिवाइडेड बाय कितना 5, और y का यहाँ पे यदि बोला जाए 3 × 6 प्लस देखिए 7 × 21 डिवाइडेड बाय क्या 5। ठीक है, अब यहाँ से यदि निकाले तो x इज इक्वल टू देखिए 5 डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ से यदि y निकाले तो देखिए कितना आ जाएगा 6 चला गया आपका, तो 6 चला गया तो कितना आ जाएगा 15, तो 15 प्लस में डिवाइडेड बाय 5, यही हो जाएगा। अब देखिए इसको इससे काटे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/1 मतलब x इज इक्वल टू 1 आए। अब y यहाँ से काटेंगे तो कितना बन रहा है 3 बार, तो y का वैल्यू 3 आए। तो यहाँ पे लिख देंगे therefore the coordinate of the point C is, क्या लिख देंगे, क्या है 1,3, ये वाला हिंदी में लिखेंगे। तो बिंदु C का निर्देशांक 1,3 है, ये लिख देना बस, हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आता है, बिंदुओं 4 -1 और 2 -3 को जोड़ने वाला एक रेखाखंड को सम त्रिभाजित, इसका मतलब पहले समझिए, सम मतलब समान, त्रिभाजित मतलब 3 भागों में करने वाले निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उसको तीनों का निर्देशांक का क्या, तीनों का क्या निकालना है, बिंदुओं का क्या निकालना है हम लोग को निकालना है रेखाखंड का जो त्रिभाजित करेगा उसका निर्देशांक हम लोग को ज्ञात करना है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, तो जितना भी 2 पॉइंट होगा उसमें, अब दोनों पॉइंट का हम लोग को क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। देखिए ये 2 लाइन दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक लाइन है जो बराबर 3 भागों में जिसको बांटा गया। तो देखिए एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, ये एक भाग हो गया, तो तीनों बराबर भाग में बांट दिए। तो देखिए ए है और इसको मान लेते हैं बी है। ठीक है, तो देखिए इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ कितना दिया हुआ 4 -1, और इसका दिया है आपका -2 -3। ठीक है, हम लोग को इसका निकालना है, इसका निकालना है। तो देखिए अलग अलग है, इसीलिए क्या करते हैं ना, इसका नाम x1 y1 दे देते हैं अपने से। ठीक है, इसको हम लोग दे देते हैं x2 y2 दे देते हैं। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है कि इसका वैल्यू कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका 1, तो देखिए ये पॉइंट का पहले निकालते हैं x1 y1। तो देखिए यहाँ से यहाँ यदि 1 हो जाएगा आपका, और यहाँ से यहाँ जो बचा ये आपका कितना 2 हो जाएगा। तो इधर 1 तो इधर 2, तो m1 आपका निकल गया। देखिए तो यहाँ से आ गया आपका m1 = 1
और m2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। फॉर्मूला क्या, x इज इक्वल टू हम लोग निकालना है। तो x इज इक्वल टू हम लोग बोलते हैं क्या कि पहले ये वाला का यदि निकाल रहे हैं तो x यहाँ क्या है x1 है, तो x1 यहाँ पे लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम लोग लेते हैं m1 x2, तो हम लोग ये वाला से ये वाला को लेंगे। तो 1 इंटू क्या -2 प्लस m2 x1, तो m2 x1 देखिए यहाँ पे लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 4। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय क्या m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ x2 यदि आपका निकालना है, सॉरी y1 निकालना है। ठीक है, तो y1 इज इक्वल टू यदि हम लोग बोलेंगे तो y1 में तो देखिए y लेंगे हम लोग 1 इंटू क्या लेंगे -3 प्लस हम लोग लेंगे इसका देखिए तो 2 इंटू -1 यही लेंगे डिवाइडेड बाय क्या 1 प्लस 2 यही हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे कि x1 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय कितना 3 कॉमा y1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका -3 प्लस -2 डिवाइडेड बाय क्या 3। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x1 इज इक्वल टू देखिए 6 डिवाइडेड बाय 3, इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा आपका यहाँ। ठीक है, और यहाँ से y1 इज इक्वल टू यदि हम लोग बोलेंगे तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 3। तो देखिए ये चीज़ आ गई। तो यहाँ से x1 हम लोग का आ गया 2 और y1 आ गया हम लोग का क्या -5 और 3। तो यहाँ लिख सकते हैं द कोऑर्डिनेट, देखिए इसका नाम दे दीजिए ए बी है, इसका सी दे देते हैं, इसका डी। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्या सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका इज इक्वल टू आपका आ जाएगा क्या 2, -5/3। तो ये निकल गया आपका इसका। ठीक, अब हम लोग का डी का भी कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अब डी का कोऑर्डिनेट यदि हम लोग को निकालना है तो इसमें देखिए हम लोग को वही फॉर्मूला लगेगा, बस x2 इसमें निकालना है। तो x2 इज इक्वल टू यदि हम लोग निकालेंगे तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे, इस बार क्या हो जाएगा हम लोग का, तो देखिए इसको हम लोग को निकालना है तो क्या करते हैं ना कि इसका भी यूज़ करके इसको निकाल सकते हैं, लेकिन देखिए इसी में हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए इस बार जो रेशियो है वो बदल जाएगा आपका। रेशियो इस बार क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ ये पॉइंट को निकालना है तो यहाँ से यहाँ आपका हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 1। तो हम लोग बोल सकते हैं इस बार हम लोग m1 लेंगे कितना 2 और m2 लेंगे हम लोग कितना 1, इस तरह करके हम लोग बनाएंगे। तो अब देखिए इसको हम लोग यदि करेंगे तो हम लोग को तो निकालना है x2, तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 इंटू x2 m1 x2 प्लस क्या m2 y1, तो m2 y1 m2 x1 देखिए क्या है 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, फिर से वही हो जाएगा m1 प्लस m2 कॉमा यदि y निकालना है तो y इज इक्वल टू यदि हम लोग बोलेंगे तो m1 y1 तो देखिए 2 इंटू -3 ठीक है प्लस क्या m2 y1 तो 1 इंटू क्या आपका हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय क्या 3 2 + 1 3। तो अब देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा ये आ जाएगा आपका y2। ठीक है, तो x2 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 -4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3। तो देखिए x2 बाय तो यहाँ आ जाएगा 0/3, तो यहाँ से आ जाएगा x2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इधर यदि हम लोग बनाएं y2 इज इक्वल टू तो -6 प्लस यहाँ -1 आएगा डिवाइडेड बाय कितना 3, तो y2 इज इक्वल टू हम लोग आ जाएगा कितना -7/3। तो देखिए यहाँ से आ गया आपका y2 और यहाँ से आ गया x2। तो यहाँ से आ गया, अब हम लोग लिख देंगे द कोऑर्डिनेट, यहाँ से आ गया y2 इज इक्वल टू -7/3। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कौन सा पॉइंट D इज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 और -7/3 ये चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हिंदी में यदि इसको लिखना है तो लिखेंगे बिंदु C का निर्देशांक बराबर क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 2 -5/3 ये आ गया। अब बिंदु D का निर्देशांक बराबर क्या आ जाएगा आपका 0 -7/3। तो ये हो जाएगा आपका दोनों का आंसर। तो देखिए ये आ गया आपका इसका
ये आ गया आपका इसका आंसर। तो देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसका देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि आपका बहुत लंबा है, इसलिए हिंदी वर्जन इसका नहीं लिखे, तो हिंदी वर्जन आप बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे, एक स्पोर्ट्स डे मनाया गया, ठीक है। एक्टिविटीज, तो देखिए स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज किया गया, तो उसमें क्या हुआ, इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड, तो रेक्टेंगुलर शेप का एक स्कूल ग्राउंड था। देखिए एक रेक्टेंगुलर शेप का स्कूल ग्राउंड है, ABCD उसका नाम दिया गया। तो देखिए AB, इधर मान लीजिए C, और यहाँ हो गया D। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर, लाइन को चॉक पाउडर से इसे बना दिया गया, ठीक है। इसके बाद एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, हर एक बार कितना, 1-1 मीटर का दूरी पे, देखिए 1-1 मीटर का दूरी पे, 1-1 मीटर का दूरी पे क्या बना दिया गया, चौक से लाइन बना दिया गया, 1 मीटर ईच। उसके बाद 100 फ्लावर्स पोट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। तो 100 फ्लावर, देखिए पहला फ्लावर, दूसरा फ्लावर, तीसरा फ्लावर, 14, 5वां, छठा, इस तरह करके 100 फ्लावर लगा हुआ है, ठीक है। हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। यहाँ भी देखिए यहाँ से 1 मीटर है, यहाँ से 1 मीटर है, यहाँ से 1 मीटर, इस तरह करके दिया हुआ है एज सोन इन द फिगर, जैसे कि फिगर में बताया गया। तो निहारिका रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, निहारिका जो है एक लड़की है, वो कितना चलती है, 1/4, तो 1/4 चलती है। 1/4 चलने का मतलब 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD, AD देखिए यहाँ से यहाँ AD कितना है, टोटल 100 है, तो 100 का 1/4 चलती है। तो बोल सकते हैं कि निहारिका रन्स डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो निहारिका चलती कितना है, 1/4 ऑफ AD, तो AD का यहाँ पे ये चीज दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 1/4 AD की जगह पे हम लोग रख सकते हैं कितना है, टोटल 100 है आपका, 100 फ्लावर्स है। तो इसको काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, 25। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि वो कितना चली, 25 मीटर। तो इसको हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे निहारिका ने दूरी, निहारिका द्वारा तय किया गई, निहारिका द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 25 मीटर, ठीक है। 25 मीटर निहारिका गई। इसके बाद क्या बोलता है, एंड द सेकंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और वो सेकंड लाइन में चल रही है और वहां पे क्या कर दी, वो ग्रीन फ्लैग दे दी, ठीक है। तो ये सेकंड लाइन में मतलब X2 में है, लेकिन इधर से ये कितना चला है, 25। तो हम लोग बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका, इसको हम लोग A मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं B। तो देखिए निहारिका, कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका, तो क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा 25 हो जाएगा आपका, सॉरी X हो जाएगा आपका 2, और वो Y आ जाएगा आपका कितना, 25। तो ये आ गया आपका कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका। तो बोल सकते हैं निहारिका का निर्देशांक, ठीक है। तो निहारिका का निर्देशांक ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं, अब आते हैं हम लोग किसमें, प्रीत। अब प्रीत के बारे में दिया, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD इन द 8th लाइन। देखिए 8th लाइन में वो चल रही है, कितना, 1/5 चलती है, मतलब एक का पांचवा हिस्सा का एक हिस्सा चलती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रीत रन्स डिस्टेंस इज इक्वल टू, बोल सकते हैं 1/5 ऑफ किसका, AD का, ये चीज दिया हुआ है। तो देखिए 1/5 हम लोग बोल सकते हैं 1/5 इंटू AD कितना दिया आपका, 100। तो यहाँ से हम लोग इसको कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 20, तो यहाँ से 20 मीटर वो चलती है, ठीक। इसके बाद हम लोग यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हैं क्या, प्रीत द्वारा तय की गई दूरी, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद तो हम लोग बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ किसका, प्रीत, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ प्रीत, या फिर प्रीत का निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक, ये चीज आपका दिया हुआ है। तो प्रीत का निर्देशांक यदि निकालें
तो ये कितना हो जाएगा, आप देखिए इसमें दिया हुआ है कि ये 8th लाइन में चल रही है, मतलब एक्स में कितना है 8 और कितना चली 20, तो 820 आपका आ जाएगा इसका निर्देशांक। तो ये हो गया एक्स वाई इसका निकाल लिए। अब बस क्या बोल रहा है, देखिए आगे यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये पहले हम लोग को निकालना है। तो ए बी हम लोग को निकालना है यही चीज। तो देखिए ए बी निकाल लीजिए, ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर, हम लोग जानते हैं x2 माइनस x1 करके हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि ए का देखिए कितना दिया हुआ है 225, इसका दिया है 820, यही चीज दिया हुआ है। तो देखिए 2 का करेंगे यहाँ पे, तो आपका क्या आ जाएगा x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, तो देखिए x2 माइनस x1 मतलब 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 यहाँ बी आपका आ जाएगा कितना 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। तो ए बी इज इक्वल टू यदि हो जाएगा आपका कितना 8 में 2 गया तो 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा रूट अंडर कितना 36 प्लस कितना आ जाएगा आपका 25। तो ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर कितना आ जाएगा आपका, देखिए 6 5 11 का 1 हाथ में 1 3 2 5 और 1 6, तो यही आ जाएगा रूट 61 मीटर, एक आंसर आपका यहाँ पे होगा। उसके बाद बोलता है क्या कि इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली। अब देखिए एक नई लड़की आई, कौन, रश्मि। और रश्मि को कहाँ उसको फ्लैग को रखना है, झंडा कहाँ गाड़ना है, तो एग्जैक्टली बिटवीन देम, तो ये दोनों के बीच में कहीं होगा वहां पे गाड़ना है। तो बीच वाला पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं सी, और सी का हम लोग को निकालना है क्या कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, कहाँ पे होगा सी। तो ये चीज हम लोग को इसमें निकालना है एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स वेयर सी पोस्ट हर फ्लैग, जहाँ पे वो अपना क्या करेगी फ्लैग को पोस्ट करेगी या रखेगी। तो ये चीज हम लोग को निकालना है। तो देखिए अब इस बार हम लोग को यहाँ से पता चल गया कि यहाँ से जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ होगा, क्योंकि दोनों ये बीच बीच में, तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट हो गया या मध्य बिंदु हो गया। तो मध्य बिंदु हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, 1:1 में ये होगा। तो यहाँ से हम लोग को निकल गया क्या m1 m2। ठीक है, जब m1 m2 सेम दिया है तो आपको हम शॉर्टकट वाला फॉर्मूला बताए थे। तो देखिए यहाँ x यदि निकालना तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हम बताए थे x को जोड़ दीजिए 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, आधा कर दीजिए। और y यदि आपको निकालना है तो 25 प्लस क्या कीजिए 20 को जोड़ दीजिए और उसको आधा कर दीजिए। तो यहाँ x आपका आ जाएगा कितना 8 2 10 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ y जो है आपका कितना आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5, ये इसको काटेंगे तो 22.5, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 22/5। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे यदि हम लोग बोलेंगे तो हम लोग को क्या पूछा था कि रश्मि हैज टू पोस्ट अ फ्लैग एग्जैक्टली बिटवीन द लाइन सेगमेंट, तो वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। तो रश्मि शुड पोस्ट हर फ्लैग at the coordinate at the 6th लाइन। देखिए ये आ जाएगा आपका 6th लाइन, क्योंकि x बताएगा आपका 6th लाइन। उसके बाद and the distance या at the distance of कितना 22.5 मीटर, तो 22.5 मीटर ऊपर, और हम लोग बोल सकते हैं कि छठा लाइन में वो ये करेगा, इसका मतलब वो। ठीक है, तो यही हिंदी में हम लोग लिख देंगे रश्मि अपना झंडा छठे लाइन या छठे कतार के 22.5 मीटर की दूरी पर लगाएगी। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट।
देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है फाइंड द रेशियो विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। देखिए 2 पॉइंट आपका दिया हुआ है, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और वो जो डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट दिया है। तो बोल सकते हैं बिंदु जो ये है 2 बिंदु और उसको जोड़ने वाला जो एक है वो कौन सा बिंदु है, वो है 1 - 6 किस अनुपात में उसको विभाजित करें। मतलब हम लोग को निकालना है इसमें क्या है, रेशियो निकालना है। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं M1 रेशियो M2 निकालना है। तो हम लोग को वो रेशियो यदि निकालना है तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, रेशियो को K रेशियो 1 मान के चलते हैं। तो देखिए K रेशियो 1 मान के चलिएगा तो आपका आसान हो जाएगा। जैसे 2 बिंदु आपका दिया है, क्या दिया है, एक A दिया है मान लीजिए और एक दूसरा B दिया है और जो आपको कट कर रहा है या डिवाइड कर रहा है वो उसको हम लोग मान लेते हैं C। तो देखिए A का आपका दिया हुआ है कितना, A का आपका दिया है -3 और B का आपका दिया है कितना 6 - 8, ये चीज़ आपका दिया है। और C का आपका यदि देखेंगे तो ये दिया हुआ है आपका कितना, यही है -1 और 6। तो देखिए इसी को हम लोग को निकालना है। तो हम लोग देखिए हम लोग बोल सकते हैं कि यही x है, तो x का ही वैल्यू लेके आप निकाल सकते हैं और y का ही वैल्यू। देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं K रेशियो 1 में ये डिवाइड किया, ठीक है। तो K रेशियो 1 तो हम लोग M1 = K हो जाएगा और M2 आपका हो जाएगा 1। तो देखिए इस तरह करके यदि हम लोग निकालेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, x = होता है ना आपका x = क्या होता है M1x2। तो देखिए M1x2 कितना हो जाएगा, M1 × K × 6 M1x2 प्लस क्या M2x1। तो देखिए M2 यहाँ है 1 × x1 यदि आप बोलेंगे तो क्या कितना है -3 डिवाइडेड बाय K + 1 M1 + M2 यही होता है। तो देखिए x का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना -1 = हम लोग बोल सकते हैं 6 के माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय क्या K + 1। तो देखिए इसको यहाँ ले जाते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा -1 × K + 1 और यहाँ आ जाएगा आपका K - 3। तो देखिए इसको अब हम लोग आगे यदि सॉल्व करें तो देखिए ये आ जाएगा -K - 1 = 6K - 3। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं तो 6K है प्लस एक 7K हो जाएगा आपका और इधर ये आपका है -1 और इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा +3 हो जाएगा, यही चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो 7K हो जाएगा = यहाँ 2 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 2 आ जाएगा तो K = आपका आ जाएगा कितना 2/7। तो यही आ गया आपका K = 2/7। इससे हम लोग निकाल लें कि K का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और यहाँ 7 हो जाएगा 1 के जगह। तो हम लोग ये रेशियो यहाँ से हम लोग निकाल लिए M1 रेशियो M2। तो K के जगह हम लोग बोल सकते हैं M1 बटा M2 = कितना 2/7। तो हम लोग को यही चीज़ इसमें निकालना था कि किस रेशियो में वो डिवाइड करेगा। हम लोग बोल सकते हैं M1 रेशियो M2 = क्या आ जाएगा 2/7। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, वह अनुपात याद कीजिए जिसमें बिंदुओं ए का दिया हुआ है और बी ये दिया है। अनुपात निकालना है, मतलब फिर से हम लोग M1 M2 निकालना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बी का यहाँ दिया हुआ है आपका कोऑर्डिनेट, ए का दिया हुआ कोऑर्डिनेट। हम लोग बोल सकते हैं ये चीज़ बोल रहा है, ए दिया है यहाँ और आपका बी दिया है यहाँ और दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 - 5 और इसका दिया हुआ है कितना आपका -4 और 5, यही चीज़ दिया है आपका। अब ये चीज़ दिया है, अब उनको मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित करता है। देखिए इस लाइन को समझिए, एक्स अक्ष का मतलब हो गया कि वो जो पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस में होगा और एक्स एक्सिस में होने का मतलब हो गया कि एक्स का कुछ वैल्यू होगा लेकिन वाई क्या हो जाएगा 0। जब कोई भी पॉइंट यदि एक्स एक्सिस में होता है तो y = 0 हो जाता है और कोई भी पॉइंट यदि y एक्सिस में हो तो x = 0 हो जाता है। तो देखिए x का कोई वैल्यू होगा और y का क्या हो जाएगा 0। ये हम लोग का यहाँ पॉइंट निकल गया जो उसको डिवाइड करेगा। तो बोल सकते हैं x, 0। तो मेनली हम लोग को ये चीज़ निकालना है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है विभाजित करता होता है, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लोग को निकालना है कि रेशियो क्या होगा वो चीज़। तो देखिए रेशियो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, जिसका दिया हुआ है उसका यूज कर लीजिए, उससे हम लोग इसका निकाल सकते हैं एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो पहले हम लोग इसमें रेशियो निकालते हैं M1 रेशियो क्या M2। तो पहले ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि किसी एक का ही वैल्यू ले लेंगे जिसका वैल्यू दिया हुआ है। देखिए एक्स का वैल्यू नहीं दिया है, वाई वाला वैल्यू हम लोग ले सकते हैं कि नहीं। तो वाई वाला वैल्यू को ही यूज कर लीजिए, यहाँ एक्स वाला वैल्यू लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। तो देखिए वाई = क्या होता है हम लोग जानते हैं, y = M1 y2। तो देखिए M1 यहाँ दिया है तो M1 को M1 लिख लीजिए और y2 की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं
-5 रख सकते हैं, 5 ये हो गया, प्लस m2y1। तो देखिए m2y1 यहाँ होगा, तो y1 आपका हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाय ये आपका आ जाएगा m1 प्लस m2। और यहाँ पे देख रहे हैं कि y का वैल्यू आपका क्या दिया है 0, तो यहाँ पे हम लोग 0 पुट कर देंगे। यह आपका कितना दिया है m1 प्लस m2, ये चीज दिया है, तो 0 दिया हुआ। देखिए यहाँ से आपका 5m1 आ जाएगा, प्लस यहाँ से आपका आ जाएगा -5m2 डिवाइडेड बाय जो है आपका m1 प्लस m2। तो देखिए इसको ये पूरा यहाँ जाएगा तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 से कोई भी मल्टीप्लाई होता है तो वो पूरा 0 हो जाता है। तो इसको डायरेक्टली यहाँ से यहाँ हम लोग हटा देते हैं, तो यहाँ क्या रह गया आपका 0 इज इक्वल टू क्या 5m1 माइनस m2। अब देखिए इस m2 को इधर ले जाइए, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 5m1 और इधर आएगा तो 5m2। तो देखिए यहाँ से आपका यदि निकालना है तो यहाँ से निकल जाएगा, क्या आ जाएगा आपका m1 डिवाइडेड बाय m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/5, इसको काट देंगे तो 1। तो यहाँ से निकल गया m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 1/1, मतलब हम लोग समझ गए कि 1/1 में काट रहा है। और जब भी 1/1 में किसी को काटता है तो हम लोग जानते हैं कि ये आसान हो जाता है। आसान होने का मतलब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। हम लोग को इसमें क्या निकालना है, यहाँ बोला है कि इस विभाजन के बिंदु का निर्देशांक निकालिए, तो इसका हम लोग को निर्देशांक भी निकालना है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन, इसका कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो हम लोग को x निकालना है, तो हम लोग बोल सकते हैं और शॉर्टकट वाला फॉर्मूला कि x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। तो देखिए x1 है 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से x का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना, इसको इससे घटाएंगे तो -3/2, तो ये आ गया आपका x का वैल्यू। तो यहाँ से आपका आ गया द कोऑर्डिनेट ऑफ, जो हम लोग को निकालने वाला था, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट C इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए x हो जाएगा -3/2 और यहाँ y रहेगा 0। तो यहाँ लिख सकते हैं कि C बिंदु C का निर्देशांक -3/2, 0 है, ये हो जाएगा आंसर। तो देखिए ये हो गया आपका कंप्लीट। तो देखिए ये हो गया आपका जो चैप्टर था वो हो गया आपका कंप्लीट। तो इसके साथ हम लोग यदि कह सकते हैं कि सॉरी, ये चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें और क्वेश्चन बचा हुआ है, लेकिन हम लोग को और ज़्यादा क्वेश्चन बनाना नहीं है। तो देखिए इसके साथ देखिए ये जो हो गया आपका कंप्लीट। तो देखिए इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करते हैं, ये पार्ट 1 में कंप्लीट कर रहे हैं। पार्ट 2 यदि हम इसका लेके आएंगे तो पार्ट 2 में हम लोग इसको कवर करेंगे, अगला जो 5 क्वेश्चन और बाकी। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से 6 से लेके 10 तक अगला पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको यही पार्ट में हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो ठीक है, तो देखिए यदि आपको मेरा पढ़ाना यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें, ताकि मैं इसी तरह मोटिवेट होकर आपके लिए इसी तरह वीडियो लाता रहूं जो आपके लिए बहुत ही मददगार और हेल्पफुल हो कोई भी एग्ज़ाम के लिए।